हमारी सब दूसरे कलमे की तरफ आते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग टीचिंग इसमें मिलती है। हमें 2 सवाल भी इस पर मिले हैं, वो पहले आपको बताता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। डाकू को यीशु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जबकि यीशु ने तो कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है? ये हमें भेजा हमारी बहन हिना मुख्तार ने। इसके साथ एक दूसरा सवाल भी आता है, तो अगर यीशु ने डाकू को कहा फिरदौस में होगा, तो मरने के बाद क्या यीशु फिरदौस में गए? ये सवाल हमें कोयटा से भेजा हमारी बहन कायनात जुल्फकार ने। और जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करें, वहाँ हमें पता चलता है कि राह चलते हुए भी यीशु को लान तान कर रहे हैं, सलीब पर जो डाकू हैं वो भी लान तान कर रहे हैं। तो क्या हो गया एकदम से? डाकू की कैसे आंखें खुल गई कि यीशु मसीह ने उसे कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? जी अगस्टिन भाई, खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। एरिक भाई, आपको भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मिलकर किताब मुकद्दस की बातों को सीखने वाले बने। तो सवाल करना बहुत अच्छी बात है। और पहला सवाल जो आया है कि यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल बाइबल मुकद्दस में ये बात हमें मिलती है कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस को जो टीचिंग की। तो अक्सर लोग इस सवाल को इस तरीके से भी करते हैं कि जी जो कहता है कि जी बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है पानी का, तो डाकू ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया ऐसे। लेकिन मेरे थिंकिंग के मुताबिक पहला बपतिस्मा डाकू का ही हुआ है। अगर हम रोमियो 6 बाब पढ़ें तो वहां लिखा है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ मरने और जी उठने का निशान है। तो लिखा है ईमान दिल से और इकरार जुबान से किया जाता है। तो जो हम पानी में खड़े होकर करते हैं बपतिस्मा लेने से पहले, डाकू ने वो आबे हयात के समुद्र के पास खड़े होकर कह दिया कि मैं तुझ पर ईमान ला चुका हूँ। सबसे पहले उसने आपको गुनहगार माना, यीशु मसीह को उसने बादशाह माना। तो जब उसने इकरार करके यीशु मसीह को बादशाह मान लिया, अपने आप को गुनहगार मानकर यीशु मसीह को बादशाह माना, तो यीशु मसीह ने कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो पहला जो बपतिस्मा या पहला जो इकरार है, जो नए से पैदा होने का जो तरीका है, वो सलीब पर डाकू ने अदा किया। तो दूसरा सवाल जो आपने किया ये यीशु मसीह के बारे में कि उसको लानतान कर रहे थे, तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बताते हैं, जब चारों अनाजील को पढ़ते हैं कि राह चलते भी लोग यीशु को लानतान कर रहे थे। और ये भी हमें बाइबल में मिलता है मत्ती की इंजील में कि दोनों डाकू यीशु को लानतान कर रहे थे, कि दोनों का नेचर एक ही था। तो बहुत अच्छा पास्टर साहब ने पहले कलमे के बारे में बताया। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि दूसरे कलमे की जो बुनियाद है वो पहला कलमा ही बना है। और जैसे आपने भी सवाल में कहा, पाय साहब ने भी समझाया कि यीशु मसीह ने पहला कलमा बार कहा है। अगर यूनानी मतलब में देखें तो वहां लिखा है कि वो उसे मसलूब करते रहे, वो ये कहता रहा कि अब आप इनको माफ कर। तो यीशु मसीह जब सलीब पर भी दुआ कर रहा था, और सबसे पहले कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी तालीम को अमली जामा पहना कर दिखाया कि जो वो कहता रहा उसने करके भी दिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। तो यीशु मसीह ने जब सलीब पर ये दुआ दी है और बार ये दुआ की है, उस दुआ ने उस डाकू के नेचर को चेंज कर दिया था। तो फिर जब दोनों लानतान कर रहे थे और दूसरा अभी भी कर रहा था, तो उसने कहा नहीं, हम इसको लानतान कर रहे हैं, ये दरहकीकत खुदा का बेटा है, हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन इसने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसको ये सजा मिलेगी, फिर भी ये दुआ कर रहा है। तो उस बात को यीशु मसीह ने जो 12 बार पहला कलमा यीशु मसीह ने किया, उस बात को सुनकर उस डाकू का नेचर चेंज हो गया। और मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने रूह कुद्दूस की तहरीक से इसकी तशरीह की, और मैंने भी जब इस पे गौर किया, उन्होंने कहा कि जब उस डाकू ने अपने आप को गुनहगार मान लिया, ठीक है, कि मैं गुनहगार हूँ, मेरी सजा वाजिबी है, और यीशु मसीह को बेऐब मान लिया, तो उस वक्त यीशु की जो चेहरा था, यीशु की जो सीरत थी, पूरी दुनिया के लिए बिगड़ी हुई थी, लेकिन वाहिद उस डाकू के लिए यीशु किंग नजर आ रहा था। तो उसको वो कांडों का ताज नहीं बल्कि सोने का ताज नजर आ रहा था। और यीशु मसीह की जो पर्सनैलिटी हमें पहाड़ पर मिली जब मूसा और एलिया है, वो वाली पर्सनैलिटी सलीब पर उस डाकू को नजर आ गई थी। तो उसने कहा कि यू आर द किंग, तुझे अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। जैसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जो एक और सवाल आपने किया कि यीशु मसीह तो 3 दिन के लिए आलमिरवा में चला गया, तो ऑन द स्पॉट कैसे गया? तो इसकी बहुत सी तफसीरें हैं, लेकिन देखें कि जो सिफतें खुदा के अंदर हैं वो सिफतें यीशु मसीह के अंदर भी है, क्योंकि हमारा खुदा सलूस है, खुदा बाप बेटा रूह कुद्दूस एक ही है। तो यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट है, यीशु मसीह कैद नहीं है। वो एक ही वक्त में, बड़ी अच्छी एक बात किसी ने शायर ने की कि यार की बेटी जब मर गई, तो यार की बेटी से किसी ने पूछा कि जब तू मरी हुई थी, तू मौत में थी, तो क्या देखा? उसने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, जब मरी हुई थी तो यही यीशु सामने था, जब आंखें खुली तो यही यीशु सामने। तो जीसस क्राइस्ट इज ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, वो कैद नहीं है। यीशु मसीह उसको क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे स्लीप पर जान दी, फिरदौस खुल गया था। तो यीशु मसीह उसको फिरदौस में छोड़ के आया है, या कहाँ लेकर गया है?
ये हमें सीखना है, लेकिन ये अपने बुनियादी बात है कि यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट है, तो यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। तो एक बार मुझसे किसी ने बात की, मैं कहीं पर गया तो वहाँ डिस्कस हो रही थी, तो अचानक से जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि भाई साहब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो स्लीपर डाकू थे तो उनके नाम क्या थे। तो मैंने कहा मैंने एक किताब पढ़ी है, उस किताब के अंदर डाकुओं के नाम है, रोम की हिस्ट्री में आज भी उन डाकुओं के नाम है। वो जो FIR जो यीशु मसीह के बारे में लिखवाई थी कि ये अपने आप को खुदा का बेटा, और देन ये अपने आप को कैसर से भी बड़ा बादशाह बयान करता है जिस बिहाफ पर रोम ने यीशु मसीह को सलीब कराया। तो मैंने कहा वहां हमें उन डाकुओं के नाम मिलते हैं, एक का नाम मेगात्रस और एक का नाम, ये दोनों ग्रीक नाम है, एक का नाम मेगात्रस और एक का नाम योवातास नाम बताया जाता है। तो उन्होंने कहा भाई साहब एक और सवाल का जवाब दें कि दाईं साइड वाला गया कि बाईं साइड वाला गया। तो मैंने कहा नाम मुझे पता है और ना मैं इसका मालूम करना चाहता हूँ, मुझे पता है यीशु मसीह को कबूल करो, चाहे मगरिब से आ जाओ मशीह से आ जाओ, यीशु मसीह की भाषा में लिखते हैं। तो ये खुदा का फजल है। और दूसरे कलमे की जो बुनियादी बात ये है कि इंग्लिश में अगर इसको देखें तो फिरदौस की जगह लफ्ज पैराडाइज इस्तेमाल किया गया है, और अगर हम इसको ग्रीक में देखें तो पैराडीसो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और हम जब पुराने अहदनामा को यूनानी ज़बान में देखते तो अदन के लिए भी लफ्ज पैराडीसो इस्तेमाल किया गया। तो वो काम जो गुनाह की वजह से हुआ कि आदम को बाहर निकाला गया पैराडाइज से, यीशु मसीह ने सलीब पर इंसान को वापस पैराडाइज में दाखिल कर। तो ये खुदा का फजल है हम पर कि यीशु मसीह ने फिरदौस के दरवाजे खोल दिए हैं और हमने यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है। यीशु मसीह का जो गालिब है उससे मैं उस दरख्त में से खाने को दूंगा जो मेरे बाप के फिरदौस में, और फिरदौस खुल चुका है, और फिरदौस खुलने का बस एक ही सबब था, यीशु ने पूरा कर दिया है सलीब पर जान देकर अपना खून बहाकर। तो थैंक यू सो मच पास्टर रूफन, आपने बड़ी खूबसूरत तरतीब से सारे सवालों का जवाब दिया है, और यकीनन जिन जिन लोगों ने हमारे नाजरीन ने सवाल भेजे थे उनको जवाब मिल चुके होंगे। कितनी खूबसूरत बात है ये कि सलीब का हर एक कलमा जो मसीह ने सलीब पर अदा किया वो अपने अंदर जिंदगी रखता है, समंदर रखता है।